क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा समझो जरा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे शायद। लिखा है मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। आपको मीन जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 100 ऑब्जर्वेशन का 50, और मीडियन दे रखा है 52। मीडियन दे रखा है 52, ठीक है। मीडियन है 52 और मीन है ये। अब यहां पे देखो, अब जरा चेक करते हैं, यहां पे देखो कैसे करोगे, लगाओ जरा दिमाग, कितना आंसर आएगा। न्यू मीन निकालना है, न्यू मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए जरा। तो काफी अच्छे A4S के नाम से आए हैं, ठीक है। A4S अमन, हर्ष, A4S रेक्स, A4S आर्यन, A4S फोकस्ड, क्या बात है। तो जो मैंने बोला था आप लोगों से, A4S के नाम से आप लोग आए हैं। A4S जॉय, अनिकेत, A4S आर्मी, A4S हिमांशु, क्या बात है, क्या बात है। A4S सानवी, अरे तुम लोग तो सारे बच्चे A4S के नाम से आए, मैंने अभी देखा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। A4S अनुराग, अर्नव, A4S अल्फा गामा, A4S अमन, अनुराग, बहुत बच्चे A4S ही हैं, काफी अच्छे। तो A4S ही दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो अब इस क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या लिखा था, मीन है 50 और मीडियन है 52। वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 100 है, ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन की जो है वो 100 है। बाद में पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन जो 100 है ना, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो 100 है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो 100 है, एक्चुअल में वो 110 थी ना कि 100 थी। समझ रहे हो, मतलब ये बाद में पता चला कि वो 110 है ना कि 100 है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाएं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिलहाल मीन हमें 50 दे रखा था, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अभी हमारा कितना आएगा देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 है, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आया होगा। क्या वो 5000 आया होगा, यस और नो। क्या वो 5000 आया होगा, इसको भी हटा देते हैं। लेकिन आप बताओ, ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया होगा, क्या ये सही आया, नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता चला है कि 110 की जगह तो हमने 100 लिख दिया। हमारा एक्चुअल में बाद में पता चला कि नंबर जो है वो बड़ा नंबर, जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 100 जो थी, वो एक्चुअल में 110 थी ना कि 100। तो आपको पहले करेक्ट सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू मीन का मतलब है करेक्ट मीन। यहां पे हमें निकालना है करेक्ट मीन। क्या निकालना है, ये जो मीन दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है। एक्चुअल में ये जो मीन गिवन है ना वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। हमें निकालना है, क्यों, ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है, ठीक है। तो करेक्ट सम की बात करें, करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम अगर निकालें तो कितना आएगा, 5000 में रॉन्ग वाली वैल्यू माइनस कर दो, रॉन्ग क्या है 100 है, और प्लस कर दो कितना, जो 110 है जो करेक्ट है। समझ रहे हो, तो सॉल्व करोगे तो 5010 आ जाएगा, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा है तो 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये करेक्ट सम आ गया। तो करेक्ट मीन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का मतलब है ट्रू मीन, एक ही बात है वो। तो वो आ जाएगा 5010 हमारा करेक्ट सम अपॉन ऑब्जर्वेशन 100 है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 50.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50.10। चेक करें जरा, कमेंट सेक्शन बताएं क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई। 50.10 आ गया। और जो मीडियन है वो मीडियन तो सेम ही रहेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, मीडियन सेम कैसे है 52, वो इसलिए सेम रहेगा क्योंकि सब, देखो मीडियन होता है बीच की वैल्यू, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन गलत हुई है वो लास्ट वाली। देखो वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 100 जो थी वो लास्ट थी, लार्जेस्ट ऑब्जर्व। आपको पता है मीडियन हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो लास्ट ऑब्जर्वेशन गलत हुई भी है तो मीडियन पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं कहूं 2 3 4 6 8 9। अब हमें पता है इसकी मीडियन जो है
अगर एक नंबर और ले लें तो पता चल जाएगा, 3 3 3 6, हाँ 3 यहां से हट गए, 3 यहां से, तो मीडियन क्या होगा इसका, 6 होगा, मिड वैल्यू 6 आएगा। अब अगर मान लो किसी ने ये ऑब्जर्वेशन गलत लिख दी, 11 लिख दिया इसको, तो क्या इसके मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसके मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे बात को, इसके मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर 11 हो चाहे 12 हो, इसलिए इसका मीडियन वाला जो आंसर है वो सेम रहेगा। हाँ करेक्ट, मीन जरूर फर्क पड़ा, मीन पे क्यों फर्क पड़ा, क्योंकि मीन बेस्ड होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे, तो जब आप सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे तो भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर गलत है तो भाई गलत तो आएगा करेक्ट, तो फिर गलत आया है तो सम हमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे करोगे, गलत वाली वैल्यू को माइनस कर दो, सही वाली वैल्यू को ऐड कर दो, करेक्ट सम आ गया और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, करेक्ट मीन आ गया। तो ये लॉजिक लग गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। 100 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है इसलिए,